हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी बुक बाल राम कथा से चैप्टर राम का वनगमन। ये इसका पार्ट 4 है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि केकई पूरी रात राजा दशरथ से जिद करती रही कि वो राम को वनवास भेज दे और भरत को राजगद्दी दे दे। और पूरी रात महाराज दशरथ भी उन्हें बार बार विनती करते रहे कि वो ऐसे वरदान ना मांगें। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सारी रात जागे थे। केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए पूरी रात केकई अपनी जिद पर अड़ी रही। वो बार बार यही कहती रही कि राम को वनवास भेज दिया जाए और भरत को ही राजगद्दी दी जाए। और राजा दशरथ पूरी रात जब भी उन्हें होश आता वो उठकर बार बार केकई के आगे गिड़गिड़ाते और उन्हें समझाते कि वो ऐसी जिद ना करें। और नगरवासियों को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। किसी भी गुरु को नहीं थी, मंत्रियों को नहीं थी। इसलिए जो नगरवासी थे वो राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक होना था। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, हर कोई उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा था। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि महाराज दशरथ इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त थे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। केवल महाराज दशरथ का ही आना बचा था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुँचे। सुमंत तत्काल राजभवन इसीलिए गए क्योंकि उन्होंने शाम से ही महाराज दशरथ को नहीं देखा था और गुरु वशिष्ठ ने महाराज को देखने के लिए भेजा था। केकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत को एक अनजान डर ने घेर लिया। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि केकई महल की सीढ़ियां क्यों चढ़कर आ रही हैं। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। वो अचानक से बीमार कैसे हो गए। सुमंत्र का मन भापते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात। तो केकई ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। बहुत ही धीमे स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। दोनों भाई हैरान थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे
कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। वो फिर से बेहोश हो गए। उनके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। राम ने कैकेयी से विनती की कि क्या उनसे कोई अपराध हुआ है? कोई भी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अब वो ही कुछ बताएं। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिनसे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी लगातार बोल रही थी। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि राम ने जो भी कहा है वो उसे अवश्य पूरा करेंगे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन, बिना कुछ कहे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि कैकेयी भवन में क्या बात हुई है और अपना निर्णय सुनाया। और कौशल्या माता से उन्होंने ये भी कहा कि वो आज ही वन चले जाएंगे और भरत को राजगद्दी दे दी जाए। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, क्योंकि पिता की आज्ञा है, पर वह अयोध्या में ही रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है। यह राजा ने जो आज्ञा दी है ये बिल्कुल गलत है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं खुशी खुशी वन जा सकूं। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। राम ने कहा, यही हमारे भाग्य में लिखा था कि हमें वन जाना है। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। क्योंकि उस समय ये प्रथा थी कि राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनते थे। राम को ही राजा बनना था। इसीलिए लक्ष्मण ने भी कहा कि वो बलपूर्वक अयोध्या का शासन छीन लें और फिर वो देखेंगे कि इसका विरोध कौन करता है। तो राम ने कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी, तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। माता कौशल्या के भवन के बाद राम सीता के पास आए और सारा हाल बताया और उनसे विदाई मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया। ये कहा कि उनके माता पिता वृद्ध हो गए हैं और वो उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने का आग्रह किया उन्होंने और कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना,
14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की, कि कुछ बुरा होने वाला है। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा, ये आपका गलत निर्णय है। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। जब राम ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते तो सीता ने भी ये कहा कि वो उनके साथ जंगल में जाएंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। उन्होंने राम को कहा कि जैसे वो पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं, उसी तरह उनके पिता ने भी ये कहा है कि वो हमेशा छाया की तरह अपने पति के साथ रहेंगी। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहाँ आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। उन्होंने भी यही कहा कि वो राम के साथ जाएंगे। राम ने उन्हें अपनी इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाएं, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। राम ने सीता से कहा, सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थी, वहाँ उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। सभी लोग रो रहे थे, पूरे नगरवासी रो रहे थे कि राम वन क्यों जा रहे हैं, और वो इसके लिए दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। शुभ थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रहीं। कैकेयी ने कहा कि वो अपनी बात से बिल्कुल नहीं पलटेंगी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएंगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। हम सब लोग राम और सीता के साथ वन चले जाएंगे, और जब अयोध्या में कोई नहीं होगा तो ऐसे राज्य पर अयोध्या राज करें। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। उन्होंने फिर से अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए।
सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। यह दृश्य देखकर राम विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा। उन्होंने सुमंत्र को कहा कि वो रथ को और तेज चलाएं ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, जब तक रथ दिखाई देना बंद नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले, हरे भरे खेतों के बीच से। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। महाराज दशरथ की सीमा जो थी वो वहीं पर खत्म होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राजगुरु ने वहां उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार वन क्षेत्र था। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत तट पर खड़े रहे, वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। वनवासी कौन थे? राम, लक्ष्मण और सीता। सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन, सुमंत की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी हैं? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? दशरथ ने एक साथ कई प्रश्न किए। सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। वो राम की जुदाई सह नहीं पाए और राम के वन जाने के 6ठे दिन उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तब तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। घुड़सवारों को ये आदेश दिया गया कि जब वो कैकयराज यानी जहाँ भरत का ननिहाल था वहाँ पहुँचेंगे तो भरत को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, चाहे वो महाराज दशरथ की मृत्यु हो या फिर राम, सीता और लक्ष्मण का वन जाना। जब दूत भरत के पास पहुँचे तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया? दूतों ने भरत को बताया या नहीं बताया? क्या भरत राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो गए थे? उन्हें अपनी माता का निर्णय पसंद आया या फिर उन्हें बुरा लगा? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के अगले पार्ट की प्रतीक्षा करनी होगी। आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय।